सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा मैसेज दिया है, ये पॉसिबल आपके ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिए। मस्त है ना, मोटिवेशन अच्छा था आज। मॉर्निंग में थोड़ा सा चार्जिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है, वैसे ही सब चीज होता है, अपने को कुछ पसंद नहीं है। कोशिश है, करते रहो, करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। लास्ट संडे को जो फिजिकल इश्यूज की वजह से मैंने फोरम मीटिंग नहीं रखा था। जैसे मैंने हमेशा बताया कि अगर मेरा फिजिकल सेशन रहेगा तो मैं मीटिंग कंडक्ट नहीं करूंगा। इवनिंग सैटरडे इवनिंग 8 बजे तक अगर मैसेज आपको मिल जाता है तो समझ लेना कल मॉर्निंग में मीटिंग है। अगर मैसेज नहीं आया 8 साढ़े 8 बजे तक तो समझ लेना कल का मीटिंग नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी फोरम्स इश्यूज चलते हैं। सो अकॉर्डिंग दैट। सो कैसा है संडे आज? मस्त है ना? काम तो करना पड़ेगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। और यही करना 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 करके 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 अभी तक हो नहीं रहा है। क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक मैसेज दिया आप सबको, जरा प्लीज अगर फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में तो अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। शायद संडे की मॉर्निंग की नींद अभी तक खत्म नहीं हुई है। सो मेनी एजेंट्स। शतकवीर कितने एजेंट्स बने? रेनी सीजन है इसके लिए? ओहो, वाह वाह, क्या आंसर आया। रेनी सीजन कल नहीं था। कब वो मई महीने में धूप थी तो मार्केट में नहीं जा पाया। अभी बारिश बहुत तेज है, इसके लिए मार्केट में नहीं जाना है क्या? हाँ, बहाने तो बहुत बनाते हो यार। ऐसे बहाने पड़े हैं ना एजेंट्स के साथ, पता नहीं। जब रिपोर्टिंग कॉल आता है ना मेरा तो कोई फोन नहीं उठाता है। फोन नहीं उठाने के बाद, सर बारिश में फंस गया था एक जगह पे, इसके लिए नहीं आपका फोन उठा पाया। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही बार कॉल करता हूँ, दोबारा कॉल करता ही नहीं रिपोर्टिंग के लिए। मेरा एक बार में फोन उठाया, ठीक है, नो इशू। अगर बिजी रहेंगे तो बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, आज का 28 तारीख है जुलाई का, राइट है। और अभी 15 अगस्त आने वाली है। तो उसके हिसाब से आज का फोरम का एक छोटा सा फोरम मीटिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। क्या है कि काम करना 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 बहुत हो गया अभी। अभी दौड़ाने का टाइम हो गया। अभी क्या है कि कर तो रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं था। अभी 3 4 दिन थोड़ा सा बारिश बहुत हेवी था, मुंबई में महाराष्ट्र में बारिश बहुत तेज था। इसके लिए नेटवर्क थोड़ा हिला हुआ है। अभी आप अगर फोन करते हो मुझे कहीं से भी तो आपकी आवाज मेरे साथ परफेक्ट पहुंचेगी नहीं और मेरी आवाज आप तक जाएगी नहीं, क्योंकि टावर्स बहुत हिले हुए हैं पूरे। मैं क्लियरली बोलता हूँ, 2 दिन से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप अगर किसी बंदे को फोन करते हो सामने वाले को तो आपकी आवाज कट कट के जा रही है, सामने वाले की आवाज कट के। तो नेटवर्क का टावर्स का इशू बहुत है। और ये 2 3 दिन का बारिश हुआ उसकी वजह से हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है अभी, वो सॉल्व नहीं हुआ है। 2 3 दिन लग जाएगा क्योंकि नेटवर्क इशू है। और इंडिया में ऐसा नहीं कि 1 घंटे में इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इंडिया में 2 3 दिन लग जाता है, फिर का काम वहाँ पे वर्कर्स पहुंचेंगे, उसके बाद सोच देखेंगे क्या हुआ है, इशू निकालेंगे, दैट्स वाई। क्योंकि मैं रात को भी एक बंदे से बात कर रहा था तो मुझे भी परफेक्टली बात हुआ नहीं। तो हो सकता है कॉलिंग पे थोड़ा सा अभी आपका अगर नहीं बैठता है, 2 दिन 3 दिन नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलिंग का थोड़ा सा इशू है, बार्गेनिंग बेरिंग आ रहा है कॉलिंग का। ओके। ये छोटा सा न्यूज है मेरी तरफ से। दूसरा न्यूज है सबसे बड़ा कि एलआईसी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया। अपने चेयरमैन साहब ने परसों एक प्रोग्राम था हॉनरिंग का, उसमें एक अनाउंसमेंट दिया कि 30 सितंबर के पहले जितने प्लान आप सेल कर सकते हैं उतने प्लान सेल कर दो, क्योंकि आफ्टर दैट विड्रॉल प्लान होंगे। और नए प्लान जो भी आएंगे, हो सकता है प्रीमियम इंक्रीज हो, क्योंकि सरेंडर वैल्यूज ऑफ द पॉलिसीज ज्यादा हो रही है। इसकी बदौलत एलआईसी के पास जो फंडिंग है उसका प्रीमियम इंक्रीज करने का प्लानिंग है। तो आपका अगर 4,000 का प्रीमियम था पहले पॉलिसी का, तो हो सकता है वो 1,000 रुपए से बढ़े या 1,500 से बढ़े, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बीट कर रहा है उसको। रिटर्न देने के हिसाब से भी प्लान्स का थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है, और हो सकता है आपका जो उत्सव उमंग है वो वापस ना आए।
भरोसा नहीं है, क्योंकि डिपेंड ऑन द LIC। मैं क्लियर करता हूँ, मैं 6 महीने पहले भी बताया था कि जितना उमंग बेच सकते हो उतना उमंग बेच लो। बाद में भरोसे नहीं, क्योंकि LIC को 8% गारंटी देने का सिस्टम जो है वो हजम नहीं हो सकता। बाकी इच्छा आपका है, काम करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे सर अभी ये तो 2 महीना है, इसके लिए आगाज अभी दे रहा हूँ। 28 तारीख आज है, क्योंकि अगस्त और सितंबर में अगर कर लिया तो हो सकता है TOT भी हो जाए, हो सकता है डबल TOT भी हो जाए, लेकिन करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे सर क्या करने का, तो मेरा जो बताने वाला हूँ मैं सर के बाद बताऊंगा। जो जिनको मैं आज इनविटेशन दिया है, 14 साल से MDRT एजेंट है। कितने साल से? 14 साल से। बहुत बड़ी हस्ती है, अपने पास आ रहे हैं। निकम सर, आपको मैंने पेनल्टीज प्रमोट दिया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि पेमेंट पेनल्टीज प्रमोट्स के बिना आपको ये नहीं कर सकता, ऑनरिंग नहीं दे सकता। ओके। नींद से जागे नहीं है हम। और जो आ रहे हैं, हस्ती बहुत बड़ी है, क्योंकि जिन हालातों में ये बड़े हुए हैं, जिन हालातों से इन्होंने अपना बिजनेस को संभाल के रखा हुआ है, वो हालात अगर इनके साथ देखेंगे। क्या है, मैंने एक लास्ट टाइम मीटिंग में मेरी एक बात कही थी। आप तो चलते फिरते बंदे हो, आपको करने का क्या जरूरत है? आप तो चलते फिरते बंदे हो, और दौड़ने का टाइम आपका है, तो आप दौड़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि क्या है, आपके पास दो पैर है, दो हाथ है, दो मस्त आंख से देख सकते हो, कान दोनों कानों से सुन सकते हो, बात कर सकते हो, फिर भी काम नहीं होता है। 14 टाइम्स MDRT एजेंट है, 12 टाइम्स करोड़पति अवार्ड विनर है, 12 गोल्ड मेडलिस्ट एंड 22 अदर ट्रॉफीज अचीवर है। बिजनेस मैनेज अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ प्लस का है, जितना भी पोर्टफोलियो इन्होंने बना के रखा है वो। 3000 प्लस क्लाइंट्स है इनके, और बड़े लेवल पे, छोटा नहीं है। ये स्पेशलिस्ट सारे चीज में है, सब चीज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेट का ऑपरेशन हुआ, फिजिकली जितने भी चैलेंजेस आए बॉडी में, वो सब एक्सेप्ट करके लास्ट मोमेंट में डॉक्टर ने बोल दिया तू रिलैक्स कर, आगे मत काम कर, क्योंकि तू सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको फिजिकली चैलेंज करके इन्होंने अपनी लाइफ को सेटल करवाया परफेक्ट लेवल पे। दूसरा चीज, कुछ कारणवश एक्सीडेंट की वजह से ये हैंडीकैप हुआ है, और एक आंख से दिखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। रात को 7 बजे के बाद इन्हें दिखने के लिए बहुत कम हो जाता है। ये 6 बजे के पहले घर पे जाते हैं, क्योंकि जाते हैं या नहीं जाते आई डोंट नो, लेकिन वो बोलते हैं मुझे कि नहीं मैं विजय जाता हूँ करके। या फिर कभी कभी 10 बज जाता है, लेकिन साथ में कोई रहता है, क्योंकि दिखता नहीं है ज्यादा। ऐसे फिजिकल चैलेंज पर्सन को मैं आज इनवाइट किया है। सो आर यू रेडी फॉर मीट हिम? यस और नो? एक बार दोबारा उस लिंक को फॉरवर्ड कर दो सबको, तो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, आज तक अपने फोरम में सब लोग आके गए, लेकिन इन्हें जिस जिस पर्पस के लिए मैंने बनाया है, वो पर्पस थोड़ा मेरा अलग है, और मैं आपको दौड़ाने के लिए आज ये मीटिंग रखा है। सो आर यू रेडी? यस और नो? एवरीवन गिव द रिप्लाई। एवरीवन, सब लोग को रिप्लाई देना है मुझे। चैटिंग ओपन है आप सबके लिए। वेलकम। ओके ओके। चलो, इनकी प्रॉपर्टी भी ये बताएंगे, कितना इन्होंने कमा के रखा है, क्योंकि बदौलत ऑफ LIC सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पहले करना पड़ेगा। तो वेलकम टू, पूना के एजेंट है, पूना से बिलोंग करते। इट्स नॉट हैंडीकैप, इज ए चैलेंजिंग पर्सन, बलवंत सिंह साहब। उनको मैं वर्ड यूज ही नहीं करता,
इस चैलेंजिंग पर्सन बोलता हूँ, क्योंकि अपने बदबूते खड़े हुए हैं। इज अ फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन, नॉट हैंडीकैप। हम उसे मैं बोलूंगा ही नहीं। तो वेलकम टू कुंदम निकम सर। इज अ स्पेशलिस्ट इन इंश्योरेंस। और ये स्पेशल है सर, आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। फ्रेंड, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इतने अच्छे दोस्तों के साथ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू सर। बोलिए सर। सर, हाँ, आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू ऑफिस सो में है मच। शायद। नहीं नहीं, घर पे ही हो। ऑफिस पे आज बारिश हो रही ना, आज संडे ऑफिस बंद है, तो ओके। घर से ही आप अपना मीटिंग करवाए। आज फैमिली के साथ घूमने आना है, तो मीटिंग हाँ। करके बाहर निकलना है। ओए सर, सॉरी, फिर आपने मुझे बताया चाहिए था सर, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, नहीं अगले नहीं, संडे आता नो हूँ। नो नो प्रॉब्लम सर। ये फैमिली इज आपने इतना, फर्स्ट। हाँ, आपने मेरा इतना एक मन है, फैमिली। सुनहरा मौका क्रिएट किया है, तो इसलिए बोला आज मॉर्निंग में पहला अपना दोस्तों के साथ बातचीत होगी, बाद में ओके। ले जाएंगे, थोड़ा देर रात को लेट आएंगे। ओके। बोलिए। सर, अपने सारे बंदे आपके दोस्त है, भाई है, सब है। आपने कैसे काम किया वो आपको डिस्कशन देना है, मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा थोड़ा आपके साथ। पहले आप यस किस यस तरफ से, आप जो बात करना चाहते हैं आप शुरुआत कर दीजिए। ओके। यस। धन्यवाद सर। चलो। वेलकम सर। आज के मीटिंग में जुड़े सभी दोस्त, मेरे भाई लोग, बहन लोग, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आई एम नॉट प्रोफेशनल स्पीकर। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो बड़े दिल से क्षमा करना, क्योंकि जो विजय सर बात कर सकते हैं या और अच्छे अच्छे ट्रेनर बात करेंगे, उतना वो क्वालिटी हमारे पास नहीं होती। बट वी आर परफॉर्मर। मैं आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम नॉट अ स्पीकर, बट आई एम अ परफॉर्मर। मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, काम करने के ऊपर। मैं मेरा सभी यहाँ पे मोर देन 90% लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरे नए होंगे, तो उनको मैं मेरा स्टोरी पहले बोलूँगा। मेरा 1996 में रोड एक्सीडेंट हुआ था। पुणे के म्यूनिसिपल बस ने मुझे सामने से टक्कर दिया था और डैश किया था। तो उसके अंदर वो एक्सीडेंट में मैं 4 महीना हॉस्पिटल में एडमिट था। तो 4 महीने के अंदर 2.5 महीना में कोमा में था, और 3.5 महीना, लगभग पौने 4 महीना मैं आईसीयू में था। एकदम लास्ट स्टेप पे था मेरा लाइफ। तो उसी एक्सीडेंट के अंदर मेरे पेट की आंतें टूट गई थी। तो पेट की आंतें टूट जाने की वजह से मुझे जो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन बना पेट का, तो उसके लिए मुझे 2 साल घर पे उसका ड्रेसिंग चल रहा था, 1.5 पौने 2 साल तक। और मेरे दोनों पैर के ऑपरेशन हो गए। मेरे टोटल 10 ऑपरेशन हो चुके हैं। दोनों पैर के ऑपरेशन हो गए, लेफ्ट और राइट, दोनों दोनों जगह, दोनों पैर में ऑपरेशन हो गए। और आँख ये पेट का ऑपरेशन हुआ, वीकनेस आ गया हॉस्पिटल में, इंस्टेंट टूट गई थी बड़ी। तो वीकनेस इतना इतना बढ़ गया कि मुझे मैं 4 महीने एक जगह पे सो रहा था हॉस्पिटल में पूरा। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या घटना घटी। लेकिन उसकी वजह से वीकनेस इतना आ गया कि वो वीकनेस की वजह से मुझे टीबी हो गया, और टाइम ऑफ डिस्चार्ज। मेरे गले का ऑपरेशन होता ट्रिकोस्कोमी का, तो उसके मुझे स्टील का पाइप लगाया था यहाँ पे, तो वो कप निकालने के लिए उन्होंने किया था। तो मुंह से खा नहीं सकता था मैं। मेरे नाक में पाइप लगाया था ना, वो पाइप लगाकर उसमें से मिल्क, फ्रूट जूस, वो देकर मुझे जीवित रखा गया था। तो जब डिस्चार्ज मिलने की नौबत आई, मैं पूरा बेहोश था। जब मैं होश, पौने 4 महीने के बाद मैं होश में आया कि मैं, मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ पर हूँ। और जब मैं होश में आया तो 4 महीने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डॉक्टर बोले तुमको हम बाहर निकालेंगे, मगर अगर तुमने मुंह से खाना खाया तो तुमको हम छोड़ देंगे। क्योंकि डॉक्टर को मालूम है मेरा वो वेट हो गया था नियर अबाउट ऑन एज ऑफ मैं 18 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ। और वेट भी लगभग 18 से 20 के बीच में आया था पूरा। यानी बॉडी पूरा ये हुआ था, लास्ट लेवल, जीवन का लास्ट स्टेप पे आया था मैं।
तो बोले अगर तुम मुंह से खाएगा तो तुम्हारे जीवित रहने की आशा है। तो मुंह से पहले खाओ। एक हफ्ता मैंने मुंह से खाया, मेरा वेट लगभग 4 से 5 किलो बढ़ गया। और मैं सो ही रहा था, मुझे उठने को नहीं जम रहा था। तो डॉक्टर बोले इसके थोड़े से चांस है डिस्चार्ज मिलने के बाद जीवित रहने के। तो जो मेडिसिन दिया गया था उसकी वजह से मुझे हिपेटाइटिस हुआ था, कोविड। वो कोविड हुआ, ये टीबी हुआ था, डिस्चार्ज मिला तो। और उसी दौरान ये टीबी और कोविड की वजह से मेरे आंखों के, दोनों आंखों के रेटिना डिटैच हो गए। ऑटोमेटिक मेरे आंखों के पर्दे फट गए टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और मुझे आंख से दिखना बंद हो गया। वो डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में आके विजिट किया। वो बोले कि अभी आपको जीवन भर नहीं आपकी दृष्टि आ सकती है, आप लाइफ टाइम के लिए ब्लाइंड हो गए हो। मगर पापा ने मेरे साथ, मेरे ऊपर बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझे एक पट उसे उन मिलवाया, एक डॉक्टर को मिलवाया। एनआईओ एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। तो उस संस्था के डॉक्टर आए, बोले ये यंग है लड़का, तो इसका हम ऑपरेशन करेंगे, मगर एक एक कोशिश करेंगे कि ये चांसेस नहीं है, मगर कोशिश करेंगे। तो मेरे उन्होंने दोनों आँख के 6 ऑपरेशन किया, एक लेफ्ट के 3 और राइट के 3। तो लेफ्ट के 3 ऑपरेशन ऑपरेशन होने के बाद मुझे लेफ्ट आँख से कुछ दिखता नहीं है अभी। वो नहीं, वो उसके अंदर मोतियाबिंद हुआ, और वो निकलते समय वो पर्दा पूरा फट गया। तो लेफ्ट लेफ्ट आँख से मुझे नो विजन, और राइट आँख से मुझे 4-5 इंच तक दिखता है। और 4-5 इंच का दिखता है, तो उसी के बदौलत मैं ये काम कर रहा हूँ। अ, अभी ये सब मैं बोलता हूँ गुरु की कृपा है। मेरे जीवन में गुरु आए, गुरु ने अच्छा ज्ञान दिया। हमारा शरीर, गुरु ने बताया कि शरीर निमित्त मात्र है, अपनी जो अपना चीज, हमारी मंजिल हासिल करने के लिए शरीर निमित्त है। तुम्हारे मन की इच्छा, जो विल पावर है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो साथ में मार्केट में जितने अच्छे अच्छे ट्रेनर है, सभी का ट्रेनिंग किया। और अपने जो विजय सर है, उनके साथ साथ में अभी जुड़ चुका हूँ लाइफ टाइम के लिए। हम अच्छे दोस्त बन गए, और उनके साथ में जीवन भर रहने वाला हूँ। उनके साथ रहकर ही मेरा आगे का जो जर्नी है, सीओटी का, टीओटी का, वो मैं पूरा करूंगा। धन्यवाद विजय सर, बोलिए। सर ये आपको ये प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप एमडीआरटी के लिए कैसे दौड़ रहे हो? सर काम शुरू किया 2002 में। तो 2002 में 2002 काम पे? शुरू करने के बाद पैदल घुमा 2002 से, 2002 से 2006 के एंड तक, यानी 5 साल जो है। उसके पहले भी 5 साल 1997 में घर में इतनी ऐसी प्रॉब्लम आई कि थोड़ा मेरे ऊपर बहुत खर्चा हुआ। तो फैमिली में मिडिल क्लास से हूँ, तो मिडिल क्लास से मैं लो क्लास में आ गया। तो फैमिली में इतना मेरा मेरा मेरे मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ कि फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो गए सब। तो मैंने 97 के एंड में इसी इसी कंडीशन में मैंने जॉब भी किया है। 1.5 साल जॉब किया मार्केटिंग का। और उसके अंदर मैंने जो पैसा कमाया, वो कमा कर उससे मैंने डीएड किया ना, 1999 में। और 2000 में मैंने ब्लाइंड बच्चों का डीएड पूरा पूरा किया। और डीएड डीएड पूरा करने के बाद 1 साल बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को सिखाने भी गया। 1 साल टीचर का भी जॉब किया। और उसके बाद वहाँ पे मुझे डोनेशन मांगा कि 2.5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। सर पापा का 2001 में डेथ हो गया। फैमिली की इतनी बुरी हालत आ गई फाइनेंशियली, कि खाना खाने के लिए मम्मी को काम करना पड़ा डेली बेसिस पे। और ये बातें बोलते समय थोड़ा सा दुख लगता है या दर्द होता है। मगर ये जो घटना घटी ना मेरे जीवन में, तो ये ये जब याद आती है तो मैं मुझे मुझे कुछ नॉलेज लेना या मोटिवेशन लेना, उसकी मुझे जरूरत नहीं। मेरा भूतकाल जब मुझे याद आता है, तो मैं ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक जुनून तैयार होता है, और मैं उस लेवल से काम करता हूँ, और वो उस लेवल से भागता हूँ। तो मेरी मम्मी ने काम किया, हम उसकी उसी वजह से हमें खाना मिला। और बाद में 2 रुपये बचाने के लिए मैं ऑटो रिक्शा से जाता था, घूमता था ना। 2 रुपये बचाने के लिए मैं रोज का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलता था, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। बस जहाँ पे बस जाती नहीं थी वहाँ पे मैं पैदल घूमता था। तो उसकी उसकी वजह से बॉडी को इतना हैबिट बन चुका है वॉकिंग का। मुझे 2000 1996 में शुरू हुआ, 97 के बाद मैं बाहर घूमने शुरू किया। तब से बॉडी का हैबिट हो गया कि मैं अभी रोज का मैं, तब मैं पेट के लिए दौड़ता था, जरूरतें पूरी करने के लिए। अभी मैं हेल्थ के लिए दौड़ता हूँ। अभी मैं रोज का एक 5-6 किलोमीटर रोज चलता हूँ डेली, 1 घंटा 1.25 घंटा। और वो जो घटना घटी है जीवन में, तो उसकी वजह से वो इंस्पायरेशन मिलता है मुझे अपने आप, मोटिवेशन की काम करना ही पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ना है। कि
ऐसा जीवन में काम करना है कि फैमिली नहीं पूरी दुनिया हमें याद रखे, ऐसा हमें कुछ काम अच्छा करके जाना है। सर आज आज है ना, आज आपको पूरे अप्रोक्सीमेटली अपने यहाँ फोरम में 300 प्लस एजेंट्स है, 300 350 प्लस। ऊपर से ओके। यूट्यूब चैनल पे भी लोग आपको देखेंगे। ये इंस्पिरेशन आपको आज स्पेशली इसके लिए क्योंकि आपने मुझे परसों एक बात कही थी। सर क्या है कि मुझे कोई सपोर्टिव थोड़ा सिस्टम मिल जाता है तो मैं बहुत दौड़ता हूँ। आपने कहा कि यार आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरे को मजा आ जाएगा काम करने के लिए। सर ने चैलेंज लिया कि सीओटी करना है क्योंकि 14 साल से एमडीआरटी कर रहे, कंटिन्यूअसली एमडीआरटी है, राइट है। ये जो अंदर से आ रहा है ना मोटिवेशन, वो इनका एक छोटा सा पावर है। क्योंकि एक पॉइंट बताता हूँ, आप सबको मालूम है मेरा मिसेस का इश्यू चल रहा है, मतलब इज राइट नाउ हैंडीकैप ही है, थोड़ा फिजिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन सर ने मुझे एक गाइड दिया कि सर आप उसे लेके आ जाइए। अभी सर का और मेरा मुलाकात करने का जो समय है, मैं सर से जब जाता हूँ, मतलब मेरे गांव में जब जाता हूँ तो इनके नजदीक से ही जाता हूँ, लेकिन इनके साथ मुलाकात नहीं हो रहा है। पिछले 2 महीने दो हो गए। महीने से वी आर ट्रायल, मीट टू टाइमिंग डिसाइड हो रहा है, डेट डिसाइड हो रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रहा है। शायद सोच रहा है भगवान कि इनको थोड़ा लेट मिला दूं तो मजा आ जाएगा। क्योंकि इनके जो डॉक्टर्स है, ये इनके जो गुरुज है, उनके पास मुझे जाना है। अभी ये जो सारा मोटिवेशन है सर, और एक चीज है इसके अंदर, फैमिली विल बी सपोर्टेबल पूरा। यस यस, फैमिली सपोर्ट में अभी ये जूम मीटिंग मेरे लड़के ने मुझे ऑन करके दिया। लैपटॉप जो अभी मीटिंग चल रहा है ना, ये सब हाँ प्रिपरेशन मेरे लड़के ने किया। मेरी वाइफ भी, मैंने सर 2002 में मेरा एजेंसी हो गया। उसके बाद हाँ 2006 तक मैं पैदल घूमा। 2006 में मेरे गुरु जो थे डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के, वो पहली बार रिटायर हो गए। पहले ड्यू पर मेरे पास, मेरे जीवन में 3 ड्यू आए। तो वो रिटायर होने के बाद अब मेरा बिजनेस अच्छा हो रहा था। तो एक दूसरे ड्यू थे, बोले आपको आगे ड्यू की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप अभी आपका क्लब मेंबरशिप आया है, तो आप वाइफ के नाम से एजेंसी ले लो। आपकी जो आगे चली वाइफ बनेगी उसको एलआईसी में लाओ। तो 2007 में मेरी शादी हो गई। शादी के पहले ही मैंने वाइफ को बिफोर मैरिज एलआईसी ट्रेनिंग दिया, और नेम ऑफ मीडियन उनके मायके के नाम से उनका लाइसेंस पहले शुरू किया, और उनको एलआईसी में लाया। शादी का एंगेजमेंट हुआ, पुणे में लाया, वो सातारा से। वो 1 महीना ट्रेनिंग दिया हुआ, उस टाइम फिजिकल ट्रेनिंग था। फिजिकल ट्रेनिंग दिया, एग्जाम में पास हो गई, और उसी अगले मंथ में मेरा शादी हो गया। और तब से वाइफ के एजेंसी में मैंने 8 बार एमटेड किया है। मैंने डबल एमटेड भी किया है उनके और मेरी एजेंसी में। दोनों एजेंसी में ऑपरेट करता हूँ, दोनों एजेंसी संभालता हूँ। उनका भी सेम क्लब मेंबर का लेवल है, झड़े उन्होंने क्रॉस किया, और मेरा फर्स्ट ईयर गैलेक्सी क्लब मेंबर इसके अंदर हो गया है। ओहो हो। बोलिए सर। सर आपको लोग मना नहीं करते? सर बहुत करते हैं ना, हर एक तो जीवन में ना सुनने की आदत, हमारा काम ही ना सुनने का है ना। आपने पिछली बार भी बताया था कि ना सुनने का भी हमें पैसा मिलता है। अगर हम एवरेज निकालेंगे, हमारा हम्म। कमीशन जितना आता है, उस कमीशन में से हमने विजिट प्रॉपर मीटिंग कितना किया है, और प्रॉपर मीटिंग के साथ वो डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो अपना एक मीटिंग का रिटर्न आता है। तो इस हिसाब से ओके। हमारा काम ही ना सुनने का है सर। ना सुनने का। भगवान को जब हम पूजा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होने के लिए उसको हम बोलते हैं, भगवान, हे भगवान हमें प्रसन्न हो जाओ, मैं आपको 21 नारियल का तोरण चढ़ाता हूँ। 21 नारियल, तो 21 नारियल ये जो है वो जो हमारी वो एग्जाम्पल है कि हमें 21 लोगों का ना सुनने का आदत दिन में होना, तैयारी होनी चाहिए। 21 लोगों ने ना बोला तो भी भगवान भगवान का ही एक इशारा है, आगे आने वाला है। मतलब 21 नारियल का जो श्रीफल बोलते हैं हम लोग, उसका नैवेद्य दे दो, तो मतलब 21 ऐसे ऐसे नारियल ढूंढने हैं अपने को कि उनका ना सुनने का है, दैट सिंपल। ना सुनने का, ना मतलब सुनने जब का है। तक 21 से मिलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तक मजा नहीं आएगा। वो कान को ओके। वो तो खुजली होती है कि सामने वाले ने इतना ऐसा कैसे हो गया, एकदम पॉजिटिव रिप्लाई आया। ओके। लोग ना बोलने का एक सिस्टम होता है। ना कैसे बोलेंगे कि सर मैं अभी थोड़ा बिजी बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में मिलूंगा, अभी थोड़ा ओके। अलग प्लानिंग चल रहा है मेरा। कोई भी आदमी ना बोले, कहीं खरीद में जैसे जैसे में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे पॉलिसी नहीं करनी है, ये ना नहीं है। क्लाइंट हमें ना मिलता है ना, वो ही ना ही है ना, मीटिंग नहीं होता है, वो हमें पोस्टपोन करता है, वो दैट इज नो। ये हमें 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 मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए सर। अभी भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि लाइक 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो 22 साल के अंदर पहले 5 साल पैदल घूमा। पैदल घूमने के बाद क्योंकि गाड़ी टू व्हीलर भी नहीं था, कार भी, तो कार तो मतलब दूर की बात है। तो मन में मुझे, लेकिन मैं अच्छे लोग ट्रेनर के साथ जुड़ता गया, नॉलेज आता गया। तो मन में एक ठाना कि
अगर गाड़ी लेनी है तो टू व्हीलर पे ड्राइवर क्यों ले रखे, लेनी है तो कार ही ले। तो 2006 में मैंने मारुति कार लिया, मारुति 800, मारुति 800। और मारुति 800 लेने के बाद मैंने जो बिजनेस किया ना, मेरे उस टाइम मेरे ड्यू रिटायर हो गए थे। रिटायर होने को उनको मैंने मेरे दोस्तों को बोला मेरे ड्यू रिटायर हो रहे, उनको मुझे गुरुदक्षिणा देनी है, आप मुझे सपोर्ट करो। तो उस टाइम सर मैंने मेरा फर्स्ट एमडीटी मैंने कंप्लीट किया था। तो मेरे पूरे टीम ने उनके, और डीओ के टीम ने जितना बिजनेस नहीं दिया था वो पूरा बिजनेस मैंने अकेले ने दिया था। यानी जो ना है, ना होती है ना कस्टमर की, ये ना ना शुरू शुरू में बहुत आती है, हर एक एजेंट को आती है। मगर जब आप सीनियर हो जाते हो तो हमें हमारे हमारे अंदर एक नजर आती है कि कौन कितना पानी में है, किसको कितना टाइम देना है। मैं एक सर मानता हूँ, मैं खुद को शेर के जैसा मैं समझता हूँ। शेर जब शिकार करने जाता है ना, तो उसके सामने झुंड दिखता है पूरा प्राणियों का। और जो झुंड पूरे झुंड के ऊपर अटैक नहीं करता है, वो पहले उसका शिकार जो है ना, उसको पहला वो कैच करता है कि इसमें से मेरा शिकार कौन सा है और मैं किसके ऊपर अटैक करूं, और वो कौन सा शिकार मुझे मिल सकता है। वो उसी प्राणी के ऊपर उसको अटैक करता है और उसी को वो शिकार मान करता है। वैसा अपना बिजनेस है कि हम सब एलआईसी वाले, हम इंश्योरेंस एडवाइजर शेयर है। और मार्केट में ये नहीं, इसका गलत मतलब निकालना कि हमारे जो हमारे क्लाइंट है वो हमारे लिए भगवान है। मगर हमारा नज़र कैसा होना चाहिए कि अ, एक उनमें से हमारा हमारे पास पॉलिसी कौन ले सकता है, वो क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। हमारा नजरिया कि मैं हम जिस आदमी से मिलेंगे वो इंश्योरेबल पर्सन है क्या, फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रांग है, वो हमारे दिमाग में पूरा आना चाहिए। वो समझ में आने के बाद हम मैं सर जो क्राइटेरिया आता है कि 10 लोगों के साथ मिलो, 2 लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ये ये तो पुराना हो गया। अभी तो 20 लोगों को मिलना पड़ता है, 50 लोगों को मिलना पड़ता है कभी कभी, फिर भी 1-2 लोग पॉलिसी निकलता है। अभी पूरा मार्केट चेंज हो गया है। तो मेरा मेरे साथ थोड़ा मैं सिस्टम मेरा अलग ही काम करने का। मैं जिससे मिलता हूँ वो मेरे पास पॉलिसी करता है, मैक्सिमम करता है। और बाद में वो सब मैं जो प्लानिंग उनको प्रेजेंटेशन देता हूँ ना सर, वो पूरा दिल से देता हूँ, शिद्दत से देता हूँ कि वो जब मेरी बातें सुनेगा ना, वो पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे साथ जुड़ जाता है। 3-3 घंटा मेरे साथ लोग बैठे, 4-4 घंटा मेरे साथ लोग बैठते हैं। और सब बातें सुनने के बाद लोग मुझे बोलते हैं, सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, आप मुझे पहले मिल चुके होते तो हमारा बहुत अच्छा बड़ा प्लानिंग होता। और बाद में मुझे सब डिस्कशन के बाद मुझे लोग बहुत दिल से धन्यवाद भी बोलते हैं कि आपने बहुत हमारे लिए अच्छा समय निकाला और बहुत अच्छा नॉलेज दिया, इसलिए हमका बहुत बहुत आभारी है, सामने से मुझे लोग बोलते हैं। मैं सर मैक्सिमम क्या करता हूँ, बड़ी पॉलिसी क्लोज करने के ऊपर ध्यान देता हूँ कि इनकम टैक्स जो रूल है एटीसी का 1.5 लाख का उसका लिमिट है। एक फैमिली के अंदर जाऊंगा मैं तो एक पार्टी को 1.5 लाख, उसकी वाइफ को 1.5 लाख, मम्मी को 1.5 लाख, पापा को 1.5 लाख, हर एक के 1.5 लाख का रूल है। 2-2 लाख का प्रीमियम चिपकाने का दिमाग में रहता है कि बड़ा प्रीमियम को मैं कैसे दूँ। और वो हर जैसे मिडिल क्लास लोगों का रिक्वायरमेंट है, बच्चों का एजुकेशन, चाइल्ड्स मैरिज, रिटायरमेंट पेंशन, उससे जो अमीर लोग होते हैं प्रॉपर्टी वाले, उनका नीड थोड़ा उससे अलग होता है कि उनको थोड़ा बड़ा रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न की उम्मीद होती है। तो उनको मैं उस लेवल का उनको रिटर्न दिखाता हूँ और उस लेवल से मेरा काम होता है। मैं जब क्लाइंट को मिलता हूँ ना, तो मैं पहले एक बात क्लियर करता हूँ कि वाई यू टेक LIC, आपको पॉलिसी क्यों करनी है, LIC पॉलिसी क्यों निकालनी है। आपको पॉलिसी निकालनी है तो पहले क्लियर करता हूँ, आपको LIC से ही क्यों निकलना है, प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं जाना है। प्राइवेट जब कंपनी जाओगे तो बाद में पछताओगे, आगे चल के रिटर्न नहीं अच्छा मिलने वाला। मैं क्लियर बोलता हूँ, सीधे आसान भाषा में बात करता हूँ लोगों के साथ में, हंसते खेलते एंजॉय में मेरी बात होती है। क्योंकि सर सीरियस होके बात करेंगे ना क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट बोलेगा यार दिमाग दुखने लगा है, अभी तो भाग जा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसका सब समझ के, उसका मेंटल लेवल समझ के, बैकग्राउंड समझ के, वो हंसी मजाक में क्या बातें करनी है, वो किस रिक्वायरमेंट के अनुसार। और उसका जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम कि पहले LIC से पॉलिसी करना है। प्राइवेट उनको क्लियर बोलता हूँ कि भारत देश में अंग्रेज लोग क्यों आए थे। सामने वाला आसान से बोलता है कि भारत देश को लूटने के लिए आए थे, तो वही बोलता हूँ कि ये प्राइवेट कंपनी इंडिया में क्यों आए हैं। उनको सेम पर्पज है, गवर्नमेंट को खाली उनको टैक्स टैक्स लिया, तो उस गवर्नमेंट को उनको खाली टैक्स से मतलब है, प्रॉफिट हो लॉस हो वो आपका पर्सनल लाइफ है, इसलिए आपको प्राइवेट के साथ नहीं जुड़ना है। पहली बात। दूसरी बात, आपको इंश्योरेंस करते समय एक अच्छा एडवाइजर क्यों नहीं चुनना है कि आगे आपको एक बढ़िया प्लानिंग बना के दे। और आपका जो आगे चल के जो जिस टाइम आपको पेमेंट का रिक्वायरमेंट आएगा, वो रिक्वायरमेंट का टाइम आपका जो एडवाइजर है वो आपके साथ खड़ा होना चाहिए।
उससे आपको जो सर्विसिंग मिलना चाहिए टॉप लेवल का, वो सर्विसिंग आपको अच्छी बढ़िया लेवल की मिलनी चाहिए। यानी एलआईसी के अंदर एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, उसे बोलते हैं हम लोन फैसिलिटी। मगर मैं क्लाइंट को लोन नहीं बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं एडवांस पेमेंट फैसिलिटी। दैट इज प्री सैंक्शन लोन। कि आपको जब जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में आती है, कुछ आपको फैमिली के साथ घूमने जाना है, लोगों को अच्छा लगता है ये बात सुनने में कि पैसा का एंजॉय करने के लिए आपको कार लेनी है, कार को डाउन पेमेंट करना है, आपको वाइफ को गिफ्ट करना है ज्वेलरी, उस टाइम आपको पेमेंट की, बिजनेस में पैसा आपको नहीं मिलता है टाइम पे, तो ये पैसा उठाओ, ये सस्ता पैसा है बहुत। इसके लिए नो ईएमआई, नो प्रोसेसिंग फी एंड नो गारंटर, सब अच्छी बात है इसके अंदर। तो वो देने में मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, नई कार लेने में हेल्प करता हूँ, वो लोगों को जो जो बातें समझाता हूँ वो बातों में मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए लोग मेरे साथ एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होते हैं। और बाकी क्लेम के बारे में, कोई किसी क्लेम आता ही आता है, तो मैं मेरे मेरे पूरे 22 साल के अंदर मेरे एवरेज 4 से 5 लोगों का डेथ हुआ है। वो कृपा है अपने पर भगवान की। वो सभी को 100 साल उम्र मिले। मगर मेरे दोस्तों के जो रिलेटिव है उनके साथ कुछ हादसा होता है, तो उनको मैं हेल्प करने के लिए खड़ा रहता हूँ, क्लेम मिलवा के देने के लिए। ऐसे मैंने बहुत लोगों के क्लेम मिलवा के दिए हैं। सभी बीमारी के क्लेम मिलवा के दिए, अटैक यानी हर तरीके के क्लेम मिला के दिए, सुसाइड का क्लेम मिला के दिया, मर्डर का क्लेम मिला के दिया। इससे क्या होता है कि अपना रेपुटेशन बढ़ गया, मार्केट में नाम बढ़ गया। और लोगों के सबसे जो बड़ी चीज है अपने हर बिजनेस के लिए, वो है ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास एक बार कस्टमर का हमने विश्वास संपादन किया ना, तो हमें हमारे ऊपर वो जो चाहे वो देगा वो। मैं मेरे मेरे दो क्लाइंट लोग मुझे प्रीमियम भी बढ़ा देते, और पार्टी ले के लिए घुमाने को ले जाते, पार्टी भी देते, सब करते हैं। यानी क्या है, रिलेशन और ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कमाने के लिए हमें लोगों को सेवा बहुत अच्छी तरीके से नहीं है, हमारा काम सेवा देना है। भगवान में भगवान की क्या मेहरबानी है हमारे ऊपर कि हमें उन्होंने इस एलआईसी फील्ड में लाया, और हमें एलआईसी का एलआईसी एडवाइजर बनाया। क्योंकि हम समाज के लिए एक अच्छा काम करते हैं। जैसे बॉर्डर पे मिलिट्री मैन प्रोटेक्शन करता है, शहर के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन करता है, वैसे हम हर एक के जीवन में लाइफ प्रोटेक्शन का काम, दिया जलाने का काम हम एलआईसी के साथ करते हैं। इसलिए मैं एलआईसी को मैंने माँ की जैसे मानता हूँ, एलआईसी का भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। और हर एक क्लाइंट के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है सर। थैंक यू, बोलिए। सर के थैंक यू सर। सर के जो क्लाइंट्स हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, कल परसों ही सर घूमने गए थे अपने क्लाइंट के साथ। उन्होंने बोला सर पूरा दिन एंजॉय के लिए गए थे हम लोग। एमएलए, जितने भी एमएलए हैं इनके दोस्त थे, बिल्डर्स दोस्त थे इनके, और बहुत जानी मानी हस्तियां इनके साथ काम करती हैं। ये आज एक दिन में नहीं हुआ है ना सर, 22 साल लगे बराबर है सर, इसको करने के लिए। बराबर। 22 साल, सोचो 22 साल से इतना हुआ है। सर नो भी सुनते हैं, हाँ भी सुनते हैं। अभी परसों का एक एक्सपीरियंस है हमारा। सर मेरे साथ 90 डेज एमडीआरटी प्रोजेक्ट में है, मेरे साथ गैलेक्सी वाले प्रोजेक्ट में है। और जैसे बताता हूँ कि रिजल्ट आता है, हमने एक एक्टिविटी शुरू किया, मेरी एलआईसी मेरा परिवार प्रोग्राम करके। तो सर को मैंने जितने भी पार्टिसिपेट्स है सब, मैंने किसी को कोई ये देता नहीं कि आप बना लो मेरी तरफ से, नहीं आपको खर्चा करना पड़ेगा, ये इतना खर्चा करो उतना करो, मैं कुछ नहीं। आपकी मन मर्जी, आपको करना है कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक्टिविटी बताता हूँ वो एक्टिविटी मुझे चाहिए। भले मैं उसके लिए एसएमएस प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं उसके लिए पोस्टर प्रोवाइड कर देता हूँ, सिर्फ मैं वीडियोस बना प्रोवाइड नहीं होती मेरी तरफ से। तो मैंने क्या किया, एक मैसेज बनाया था हमने, मेरी एलआईसी मेरा परिवार। तो सर को मैंने बोला कि सर मुझे कम से कम आपकी तरफ से 100 पॉलिसी करके चाहिए। अभी इनका शतक भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कल ही हमारी बात हुई। तो 12 तारीख या 14 अगस्त को हम लोग शतकवीर डिक्लेयर करें। अभी मिशन 100 पॉलिसी का एक प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी मेरा एक सेशन भी होगा 31 तारीख को ही होगा, क्योंकि 1 तारीख को 90 डेज एमडीआरटी का प्रोग्राम का फोरम मीटिंग है। तो 31 तारीख को मैं एक सेशन करूंगा, 100 पॉलिसीज टिल द 15 अगस्त तक। तो वो कंप्लीट कैसे करना है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कंप्लीटली, क्योंकि वो करना तो पड़ेगा। ठीक है। अभी उस दिन का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर को मैंने वो वीडियो बना के दे दी। अभी वो वीडियो थोड़ा शॉर्टली मैं आपको प्ले करता हूँ। इन सर का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने जैसे ही वो वीडियो प्ले की अपने इसके साथ, और उनके ही नाम की मैं शो करता हूँ।
सर ने ये वीडियो जब प्ले की उनके पास, मतलब स्टेटस पे लगाने के लिए, स्क्रीनिंग इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यस। म्यूजिक के साथ है, लेकिन मैंने म्यूजिक ऑफ करके रखी है। मेरी एलआईसी मेरा परिवार, आज ही अपने परिवार के लिए लीजिए इंश्योरेंस। ये डिजिटल वीडियो है। आपको जीवन बीमा लेने में हर्ज क्या है, ये तो आपके परिवार के प्रति आपका फर्ज है। आज ही इन्वेस्ट कीजिए एलआईसी के साथ अपने परिवार के लिए। हर माह जमा कीजिए 1500, अपने परिवार का प्रीमियम 3 सदस्यों का। पॉलिसी के पूर्ण होते ही मैच्योरिटी पे पति को मिलेंगे 2,20,000 रुपया, पत्नी को मिलेंगे 2,10,000, और बच्चे के लिए 18, 20, 22 साल में 24, और एक साथ 2 लाख रुपया। एलआईसी आपके घर दिया जलाने का काम करती है। एक स्लोगन वाली वीडियो, 1 मिनट 10, मेरे हिसाब से बैक साइड में इनका नाम वगैरह सब डाल के फोटो के साथ मैंने डिस्क्लोज की। ये वीडियो का सर का एक्सपीरियंस सुनना है सर, सर क्योंकि स्टेटस पे ये लगाई थी। ये ये स्टेटस पे मैं रोज लगाता हूँ। जब से मैंने लिया है ना, तो मैं इसके ऊपर 15 अगस्त तक पूरा काम करने वाला हूँ। क्या है कि ये सर ने जो प्रोडक्ट बनाया है कि क्या 1111, 1111 का, वो मैंने उनसे लिया है। तो क्या है, क्लाइंट लोगों को हमारा एक हम जब मिलेंगे तो कुछ नई बातें देखने में, नई बातें सुनने में उनको अच्छा लगता है, और उनके काम की बातें होनी चाहिए। तो ऐसे वो जो मार्केट में अलग अलग लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा लगा विजय सर का, कि उन्होंने जो 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 वीडियो बनाए हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है और इफेक्टिव है। ये जो इसका मैं एक आपको एग्जांपल बोलता हूँ। मैं बड़ी पॉलिसी करने में ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के साथ मुझे छोटी पॉलिसी मिलना भी शुरू हो गया। मेरे ऑफिस में अभी मेरा दोस्त आया था लास्ट वीक में, उसका प्रीमियम का चेक देने को। तो बोला सर, मुझे बोला कि मुझे ये प्लान करना है, मेरे लड़की का और मेरा खुद का प्लानिंग किया है, वाइफ और बच्चा रहेगा है, तो उनके लिए 500 500 महीने सेविंग करेंगे। तो मैंने उनको समझाया कि ये ये जो है वो आपके लिए नहीं है। ये 500 रुपया जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन आपका स्टेटस अलग है और आपका लाइफ का रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए आप पर डे करना है। और वो मान गया, उसको समझा मैंने। वह तो महीने का 3,000, वाइफ का 3,000 रुपये, लड़के का। ऑलरेडी मेरे पास वो 1.5 लाख रुपये प्रीमियम भर रहा है, लेकिन उसका कुछ फाइनेंशियली थोड़ा ये चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में पैसा उसका लॉक हुआ है। तो इसलिए बोला, मुझ वाइफ और लड़का रह चुका है तो उसके लिए छोटा करते हैं। तो लेकिन वो छोटे से 36,000, वाइफ का प्रीमियम आ गया 36,000, लड़का प्रीमियम को रेडी हो गया वो, यानी 72,000 प्रीमियम आया। लेकिन ये प्रीमियम इतना बड़ा आने की जो रीजन है, वो है ये सर का, हमने उससे जो वीडियो बनाया, वो वीडियो, उसके बदौलत मुझे वो बिजनेस मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये एक जरिया है, क्योंकि सर ने मुझे कहा कि सर वो वीडियो जैसे उस बंदे ने देखा, मुझे सर उसने एक बोला मिनट कि नहीं बोलता हूँ मैं। मुझे ये पॉलिसी ये छोटा छोटा करना है। सर, बोलिए सर। सर एक मिनट बोलता हूँ। हम्म। ये वीडियो लगाने के बाद स्टेटस पे एक मैंने एक पेरेंट्स ऐसे इनको बोला, ऐसे मेरे पास एक्चुअली 8 से 9 पॉलिसी हो गई है, कि जिनका प्रीमियम मंथली 2,000 3,000 के आसपास प्रीमियम है। ऐसे ये वीडियो दिखाते हैं हम 500 का, और प्रीमियम ये 500 का एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट करने के लिए एक निमित्त है। लेकिन जब हम मिलेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे ना, तो हमें बड़ा पॉलिसी मिलता है। मैं आपको एक बोलता हूँ, पॉलिसी दिखाते समय हमें अपने पूरे दिल से जो हमने नॉलेज लिया है, वो पूरा सिस्टमेटिकली क्लाइंट के सामने मान रखना है। क्योंकि हम खाली पॉलिसी नहीं बोलनी है, उनका जो नीड है वो समझ के लेने के बाद, नीड के ऊपर उनको रिटर्न कैसे मिलता है, और 21 साल के ऊपर का प्लान लिया तो रिटर्न अच्छे दिखते हैं, उसके अंदर प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, ये भी उनको समझाना है। ये प्री टैक्स पोस्ट टैक्स के अंदर लोग आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें म्यूचुअल फंड बाकी के लोग जो है कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन ये प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का जो अगर उनको हमने समझाया ना, तो क्लाइंट आसान से मान जाता है। सेव एंड फार्मूला है, और क्रिएट एंड सेव है फार्मूला, उसके बारे में भी हमें क्लाइंट को समझाना है। क्योंकि थोड़ा मैं मुझसे रह गया था बात करना सर, इसलिए मैंने उनको, सभी दोस्त लोग हैं,
तो दोस्तों को मुझे बोला कि थोड़ा सा ये बोलेंगे ना, क्या तो सर, क्या मुझे एक भी याद बात करेंगे करनी थी। कि कुंदनी कमाए थे। हाँ, ये प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का जो आप बोलिए। बात कर रहे हैं, तो ये आप आधा घंटा हाँ, समझा सकते हैं? तो अगले सेशन में हम लोग एक बार उसके ऊपर सीखेंगे थोड़ा सा, कैसे बात करनी है प्री टैक्स पोस्ट टैक्स के लिए, क्योंकि आज तो करेंगे नहीं हो सर। पाएगा कि आज का शेड्यूल उस हिसाब नहीं नहीं, से। आज नहीं करेंगे। अगले भी नहीं, हम आपका और मेरा पहले बात होगी। जब मैं मुझे टाइम मैनेज होगा मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली मैं ठीक है, आपको चलो। अभी नहीं पूछ सकता कि नेक्स्ट संडे, क्योंकि नेक्स्ट संडे मेरा क्या प्लान रहेगा, आई डोंट नहीं नहीं नो। नहीं, संडे ही नहीं होगा, संडे नहीं होगा, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, क्योंकि हम प्री हमारा टैक्स पोस्ट टैक्स सर, जो मेरा है, जो कंफर्टेबल टाइम ये रहेगा। कंसेप्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग अच्छा है। हमारे हमारे फील्ड में लोग हैं ना। मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि मैं जब लोगों को मिलता हूँ ना, तो मैं हटके, मैं जो बाकी एजेंट लोग हैं उनसे मैं हटके उनको मैं दिखाता हूँ। मेरा एल एजेंट करके मैं इसके अंदर मेरा एंट्री हुआ अपने फील्ड के अंदर। और एल एजेंट से मैं अभी बन गया प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जर्नी है 22 साल का। तो वो वहां तक प्रोफेशनल फाइनेंस एडवाइजर बनने के लिए हम मुझसे बोले प्रूव करना बात नहीं के लिए उसके कान तरफ नहीं चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। बातें है स्टेट क्रिएशन की, बातें फाइनेंशियल पिरामिड की, बातें थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, बहुत सी बातें हैं। इसके अंदर हम लोगों को अलग बातें, अलग अलग एक थीम लेकर समझाते हैं। सेव एंड क्रिएट फॉर्मूला, ये भी बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि हर संपत्ति का निर्णय की ऐसी संपत्ति है कि वो है इंश्योरेंस, LIC, कि इसके अंदर क्रिएट एंड सेव, ये फॉर्मूला हम उसमें हम लोगों को करोड़ों का प्रॉपर्टी बना के देते हैं। ये बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। हम LIC की पॉलिसी की बजाय हमने लोगों को पहले बेसिकली ये बात समझाई ना, तो लोग हमसे ज्यादा जल्दी अटैच होते हैं। तो इसलिए सर हम इसके लिए आप बोलेंगे तब हमारा ये अलग सेशन रखेंगे और उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि सर मैं क्लाइंट के साथ 2 घंटा लगेगा, अंदर 3 घंटा मेरा जाता है ये बातें समझाने में। मेरे दोस्तों के साथ भी मुझे कम से कम आधा पौना घंटा जाने वाला है इस बात पे बात करने के लिए। और मुझे भी थोड़ी तो खुशी होगी कि जो बात क्लाइंट को देता हूँ वो उनको, हमारे दोस्तों को मैंने समझाई। सर मैंने बहुत पैसा खर्च किया है लेक्चर सुनने में, नॉलेज लेने में। ये मैं मुझे, मेरे अंदर वो जुनून था कि मुझे वो कुछ हासिल करना है, मुझे पाना है। मगर भगवान ने मुझे जो दिया है, मेरे गुरु बोलते हैं कि आप हर एक के जीवन में निमित्त बनो, उनकी आर्थिक प्रगति होने के लिए और उनका आरोग्य सुधारने सुधारने के लिए। 2 बातों के लिए आप हर एक के जीवन में निमित्त बनो। मेरे जीवन में सर इतने ऑपरेशन हो गए, इतना प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गया, बट आई एम वेरी फिट। मैं एक बार ये लगाता हूँ ना, जंप, तो 500 जंप मैं नॉन स्टॉप मारता हूँ। इतना स्टेमिना मेरा अच्छा है। ट्रेकिंग करता हूँ मैं लाइफ मेरा पूरा एंजॉय करता हूँ। घूमता हूँ, फॉरेन घूमता हूँ, इंडिया में घूमता हूँ, कश्मीर घूमा, 4 धाम घूमा। जहाँ पे 4 धाम में उधर सांस लेना मुश्किल होती है, लोग जाते नहीं ऊपर केदारनाथ को, मैं जाकर आया हूँ एकदम फिजिकली फिट। पैदल गया हूँ, घोड़ा और पैदल दोनों गया, और बाकी जगह पे पैदल गया था। यानी क्या है, हमारे गुरु ने जो बताया कि जीवन में आदमी ने 5 अंगों पे काम होना चाहिए। एक है फिजिकली, दूसरा है मेंटली, तीसरा है स्पिरिचुअली, चौथा है सोशली, और आखिर वाला है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली ये सभी बातों के ऊपर हमें नॉलेज अच्छा आएगा, हम उसको बैलेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपकी तरक्की हर हर तरीके, ऑलराउंड तरीके से होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये बॉडी है, आपको कम दिखना है, पैर से चलने को नहीं आ रहा है, ये वो सब ये बातें पूरी अलग है। खाना में खाना खाता हूँ, हल्का खाना खाता हूँ डाइजेशन के लिए, फल खाता हूँ, ये खाता हूँ, लेकिन वो सब निमित्त है, मैं उसको बाजू में रखता हूँ। हेल्थ का इशू मैं कभी उसके लिए तकलीफ नहीं देता हूँ। मैं उल्टा भगवान का शुक्रगुजार मानता हूँ कि भगवान ने मुझे ये अच्छा खासा रखा है और मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को सेवा दे रहा हूँ, उसमें से मुझे बड़ा आनंद है। बोलिए सर, थोड़ा ज्यादा समय लिया आपका, सॉरी। नहीं, थैंक यू सर। सो हाउ इज द सेशन फॉर टुडेस? कुछ इंस्पायरेशन मिला, कुछ नॉलेजेबल? जो प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स में सर से डिस्कस करके फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कैसे लगा आज? मजा आया एवरीवन? सर वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। यस, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ पे थैंक जुड़े यू हुए सर। सभी दोस्तों को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद। यहाँ से पुणे के थैंक यू सर। बाहर के लोग जो रहेंगे उनको मेरा रिक्वेस्ट है, जब पुणे में आएंगे तो पक्का मुझे मिल के जाइए। पुणे के लोग तो मिलते हैं हमेशा मुझे, मगर आप बाहर वाले लोग हैं तो मुझे मिलेंगे, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा बहुत। सभी को थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। और आप सभी थैंक को विजय सर ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया आपको मिलवाने के लिए, इसलिए मैं वापिस पूरे दिल के साथ विजय सर का धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू थैंक यू विजय सर, सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। सर ने जो वीडियोस आप लोग ने मुझे बताया कि वीडियोस प्ले कीजिए, तो मैं आपको अभी जो बनाए हुए वीडियोस है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हमने अभी कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, जस्ट लाइक फॉर वीडियोस है, कैसे वीडियोस होगी। तो मैं आपको छोटा सा सैंपल स्प्रे करता हूँ, क्योंकि एक पैकेज हमने लॉन्च किया। वो पैकेज राइट नाउ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दैट्स लाइक ऑफ दिस। म्यूजिक को बंद करके रखा हुआ है, ये म्यूजिक के साथ है। इस तरीके के वीडियोस है, 30 सेकेंड्स और 15 पोस्टर्स है 30 सेकेंड्स का। ये रिजल्ट क्या देता है मालूम है? जितने लोगों को आप बात करते हो या मिलते हो या फिर आपके स्टेटस पे लगाते हो या शेयर करते हो, तो शेयर करने के बाद आपको क्या करना है? उनसे बात करना है फोन पे कि सर मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको भेजा है, आपको कैसे लगा। छोटा सा है, ज्यादा इसका एमबी नहीं है, क्योंकि मोबाइल आपका हैंग हो सकता है। बड़ा वीडियो अगर मैं 40 MB 50 MB का भेजूंगा, तो आप ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे, आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। लेकिन जब इस टाइप का वीडियो आप भेजते हो, छोटा सा पॉइंट्स का, या स्टेटस पे आप लगाते हो, तो लोग आपको फोन करके पूछेंगे कि आपके मोबाइल पे जो वीडियो है वो मैंने देखा। या फिर आप उनको, जितने भी लोग स्टेटस देखते हैं, सर आपने मेरा स्टेटस देखा था, कैसे लगा आपको, अच्छा लगा। ये रिजल्ट देता है, मैं क्लियर बोलता हूँ, ये रिजल्ट देता है, लेकिन थोड़ा लेट देता है, इमीडिएटली नहीं देता है। ऐसे वीडियोस हमने क्रिएट किए हुए हैं, ऐसे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, जिसका पैकेज है 1111 का। 101 वीडियोस है। रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, मनी बैक, फैमिली रिलेटेड, HNI सेगमेंट, शॉर्ट टर्म रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, स्पेशलाइजेशंस है। तो ये सारे 101 वीडियोस का पैकेज है, 1111 में, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में है। वी आर लॉन्चिंग इन सुन फॉर गुजराती। गुजराती का वर्जन लॉन्च होगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद होगा, इमिडिएटली नहीं होगा। तेलुगु वर्जन भी एक हफ्ते के बाद ही लॉन्च होगा। लेकिन ये 3 लैंग्वेज का राइट नाव है। अभी तक 650 लोगों को वीडियोस डिलीवर कर चुका हूँ। सोचो। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपका है। 1111 का जो हमने डिजाइन दिया है, अभी तक जिनके दिए नहीं है उनके अपलोडिंग में है आज। और ये आपको एक छोटा सा है कि रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, मनी बैक, ये कैसे प्ले होता है या क्या है, ये मैंने जो ऑफर आपको बताई, ये ऑफर शॉर्टली है, छोटा सा। तेलुगु अभी राइट नाउ तेलुगु का जो मैं एक पैकेज है तेलुगु का, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा तेलुगु क्या है। मानसून धमाका एक ऑफर चल रहा है हमारा, जो कमिंग सून ये होगा। इसमें व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो विथ 101 पोस्टर्स, स्टेटस वीडियो भी रहेंगे, उसके पोस्टर भी रहेंगे। उसके अलावा 101 आपको एसएमएस भी मिलेंगे। रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, फैमिली कंसेप्ट, HNI सेगमेंट्स, मनी बैक, सिंगल प्रीमियम, हेल्थ प्लान, शॉर्ट टर्म, टर्म प्लान, इतने रिलेटेड है ये चीज। मराठी में है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब चीज में। स्टेटस 101, पोस्टर्स 101, SMS 101, और सारे के सारे डिटेल्स, प्लान डिटेल के साथ एक SMS डिजाइन किया है। आपके नाम से आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका डेजिग्नेशन, इंश्योरेंस एडवाइजर, कंसल्टेंट, COT, गैलेक्सी क्लब एजेंट, CM क्लब एजेंट, CLI एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, वट एवर जो भी आप लगाना चाहते हो वो। ईमेल आईडी रहेगा कंपलसरी। और एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में जब प्ले होती है तो अच्छी होती है। और ये अभी तक हमने ऑफर दी थी कि फर्स्ट 100 के लिए, लेकिन हमने पूरा ओपनली दिया है। आपको डिटेल भेजनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी, ये नंबर पे। और पेमेंट स्क्रीन शेयर करना है 1111 का। आप कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो पूरा 1 साल का मटेरियल आपके पास है। एक वीडियो आज लगा दी, उसका कल SMS स्टेटस पे लगा दिया, और उसका पोस्टर लगा दिया। मतलब 3 दिन का काम, 303 दिन के लिए आपको काम दे रहा हूं मैं, पूरे साल भर आपका बिजी कर रहा हूँ इसमें। और जिनके अभी तक है, कनाडा विल नॉट लॉन्च। सो ये अगर आप देते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप अपने नाम से बना के ले सकते हैं।
अपने हिसाब से आप बना दीजिए। मटेरियल मिनिमम इंग्लिश वाला मटेरियल है। ये एक वीडियो का जो पैकेज है, एक वीडियो का 3 GB का है, और पूरा गूगल ड्राइव पे लोड होता है। एक्चुअली 4 दिन से बारिश होने की वजह से सर्वर इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि गूगल का भी सर्वर्स डाउन में था। और इसके लिए अपलोडिंग नहीं हो रहा है, इसके लिए वीडियोस डिलीवर नहीं हुआ है मेरी तरफ से। सो दत्ताराम सर, आपका वीडियोस ऑलरेडी बना के तैयार है। अगर आप देखना चाहते तो मैं दिखा देता हूं आपको आपका वीडियो बना है या नहीं है। एक्चुअली सबके जितने भी ऑर्डर से वीडियोस बन के तैयार है, लेकिन गूगल का सर्वर ब्लॉक डाउन होने की वजह से अपलोडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियरली बताता हूँ। क्योंकि क्या है, एक ईमेल आईडी पे जब डाउनलोड करता हूँ तो मिनिमम 15 GB का मटेरियल डाउनलोड होता है, मतलब अपलोड होता है। और वो सर्वर डाउन होने की वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा 2-3 दिन और निकल जाएगा, क्योंकि सर्वर जैसे फ्री हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि सर्वर के ऊपर है। मेरे पास तो मेरे लैपटॉप में बना के पड़ा है, ये देखो मैं दिखा देता आपको। बहुत सारे जन कहते हैं सर आप तो देते नहीं है। मैं देने के लिए हूँ, टेंशन मत लो। ये देखो पूरा ये 1111 का पैकेज है, 2 वर्जन में। ये यहाँ पे एक पैकेज है, यहाँ पे एक पैकेज है, और बाकी का भी मोबाइल में है, उसको अपलोड नहीं किया हुआ है। तो दत्ताराम सर, आपका ऑलरेडी हो चुका है, मेरे मोबाइल में बन के तैयार है। बाकी जितने भी है बंदे जिनके ऑर्डर्स ऑलरेडी थे, सब तैयार है, सिर्फ पेंडिंग है। और 1111 का इज बेस्ट ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी इच्छा आपका है। काम करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। 100 पॉलिसी कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी कैसे कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, वो इच्छा आपका है। आफ्टर दैट पॉलिसी क्लोज होगा। कौन पॉलिसी क्लोज होगा सर? पॉलिसी सारा क्लोज नहीं होगा, रिवाइज होगा। एलआईसी का स्टेटमेंट है कि पॉलिसी, सुधीपति जी, एलआईसी का पॉलिसी रिवाइज होगा। उसमें से कुछ ऐसे पॉलिसीज है जो सेल आउट नहीं हो रहे, वो क्लोज हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पॉलिसीज, देखिए, एलआईसी अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार नहीं सकता, क्योंकि एलआईसी का बिजनेस एंडोमेंट पे है, यूलिप पे नहीं है। एलआईसी का बिजनेस सिंगल पे नहीं है, रेगुलर पे है। क्योंकि एलआईसी की जो नींव है वो एंडोमेंट पे चल रही है। और एंडोमेंट अगर बंद हो गया तो एलआईसी में कुछ नहीं बचेगा, ध्यान में रखना। और आपको क्या लगता है यूलिप बेचने से आपको क्या मिलेगा? यूलिप को, म्यूचुअल फंड को एक बीटिंग करने का जरिया है। म्यूचुअल फंड जितना दे सकता है उससे ज्यादा एलआईसी का यूलिप दे रहा है। और एलआईसी का यूलिप इंश्योरेंस कवर के साथ दे रहा है। अगर उसका कंपैरिजन आप इन्वेस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से करते हो, तो सबसे ज्यादा रिटर्न अपना एलआईसी का यूलिप दे रहा है। इतना ध्यान में रखना। मैं मार्केट अप कर रहा हूँ इसके हिसाब से नहीं बात करता हूँ। अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड चेक कर लो, जितनी भी पुरानी पॉलिसीज यूलिप की चल रही है, उनका रिटर्न रेट अगर देख लेते हो तो 15 से 20% के बीच में है। अगर आपका रेगुलर है, सर, मे बी नॉट पॉसिबल राइट नाउ, मैं तो कोई डिस्कशन दे नहीं सकता नागराजन जी। लेकिन एलआईसी चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रीमियम अप होगा या प्रीमियम लो होगा। सर देखिए, कोई भी कंसेप्ट होती है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन जब तैयार होता है तो एज ऑफ 30 के हिसाब से, कॉमन एज के हिसाब से तैयार होता है। अभी आपके पास कोई पार्टी आ गया, उसने बोला मेरा एज 48 है, मेरे को यही कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या आप वो प्रीमियम में वो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं क्या? नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। एक चीज नोटिस कर लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो उसको पहले प्रैक्टिस करो अलग अलग एज पे। कस्टमर का एज कौन सा हो सकता है? 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 41 हो सकता है, 46 हो सकता है। दैट अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ये नहीं कहता कि यही वीडियो आपका आगे जिंदगी भर, ये वीडियो जिंदगी भर चले न चले, कुछ उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए दिया है। अगर प्लान क्लोज हो गया, रिवाइज हो गया, मुझे लगा कि ये वीडियो में प्लान चेंज हो रहा है, मुझे चेंज करना है, आई विल चेंज यू, तो उसका टेंशन मत लो, वो आपका अपलोड हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि एक बार आपने बना दिया है तो इसका रिन्यूअल नहीं है ना। एक बार बना दिया जिंदगी भर है। और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे प्रीमियम चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एंडोमेंट पॉलिसी समझाते हो, 10 लाख की पॉलिसी समझाओ 30 साल के बंदे के लिए, उसका प्रीमियम और 8 साल के बंदे का प्रीमियम डिफरेंट आएगा ही नहीं सर। ULIP is not right now taxable. 7 times इंश्योरेंस कवर इज टैक्सेबल, विजय लक्ष्मी मैम। यूलिप का 7 टाइम्स इंश्योरेंस जो लेते हैं, जो ऑप्शन लेते हैं, ये इज अ फुल्ली ऑफ टैक्सेबल। बट 10 टाइम्स इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं,
इज नॉट टैक्सेबल। सो बुकिंग आज ही करना है आपको, आपका डिटेल अभी भेजना है मुझे, और आज ही आपको बताना है। और लैंग्वेज बताना मत भूलिए, फोटो डिटेल्स देना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पेमेंट भेज देते हैं लेकिन डिटेल ही भेजते नहीं है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है अभी भी। सो मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन, बुक योर ऑर्डर राइट नाउ और सेंड मी। तो ये वीडियो बनाने के लिए आज लिया जाएगा आपका। जिनका पेंडिंग है, जिनको अभी तक मिले नहीं है, गूगल का जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो जाता है, आपको भी मालूम है जेएनपीटी पे 250 से ज्यादा ट्रक्स कंटेनर अभी भी पेंडिंग पेंडिंग में है। अभी भी मार्केट में डिस्पैच नहीं हुआ है। क्लियरली बोलता हूँ, डिस्पैच पेंडिंग है अभी भी, क्योंकि सर्वर का कौन सा कंटेनर कौन से शिप में जाएगा अभी भी पेंडिंग चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल का सर्वर डाउन होने की वजह से। सो एनीवन डिस्कशंस? अंबेजोगाई से वाल्मीकि मुंडे साहब, वाल्मीकि मुंडे जी बोलिए, आपको अलाउ किया हुआ है। हेलो। अंबेजोगाई से। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, बोलिए, कैसे है तबीयत वगैरह? ठीक है सर। और बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो स्टार्ट नहीं ज्यादा हुआ। अभी किया है चालू, मीटिंग वो हुआ, कंप्लीशन नहीं हुआ है ज्यादा। ओके। अभी मैं 2 दिन में आने वाला है, फोन करने वाला है आपको। ठीक है, आपने बात चलेगा किया सर। था ना उधर। हाँ। नो हाँ। प्रॉब्लम। हाँ, बेलापुर में है 2-3 कस्टमर मेरे। चलेगा सर। आने के बाद कॉल करता 2-3 दिन। हाँ। नो नो प्रॉब्लम, चलेगा। थैंक यू सर। ओके ओके। ओके सर। प्रमोद टोमरे साहब, any related to session queries? Yes, anyone डिस्कस करना चाह रहे कर सकते हैं। यस दत्ताराम सर, हाउ आर यू? सर सर फाइन सर, थैंक यू सर। यस सर, सुबह टेल मी सुबह सर। एक स्ट्रांग कॉफी दे के हमारे को ये उत्साह दिलाए। सर बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए। थैंक हम यू। कभी कभी छोटे छोटे कारण से बाहर नहीं जाते, मगर उनके सुने तो हमारे से असल कुछ एज ने उनके सामने 100% फिट है हम। तो भी कभी कभी कुछ छोटे छोटे कारण दिखाते थे, मगर उनके क्लास सुन के वो सब छोड़ दिया। थैंक यू उनको, सर को भी थैंक यू बोलना सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत सर सर इज मोटिवेशन 8 टाइम्स मिला। एमडीआरटी, दत्ताराम सर। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आपका थैंक यू, बन थैंक के तैयार है। आपका तेलुगु यू। वर्जन भी मैंने 55 बना के दिया है, और इंग्लिश वर्जन है बैलेंस वाला, मेरी तरफ से रहेगा वो तेलुगु वाला आप एक्स्ट्रा। आपके ऑफिस से कॉल आया था सर मेरे को, यस बात यस करें। यस, नो प्रॉब्लम। अपलोडिंग पेंडिंग है, दैट्स वाई। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। हिंदी और इंग्लिश आपको अगर चाहिए, दोनों में से क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश का इश्यू आ जाता है। अजय बलवर जी। हेलो। जी सर। हाँ यस सर, सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर पिछले 32 साल से इस नोबेल प्रोफेशन में हूँ। सीएम क्लब यस मेंबर, सर। लाइफ मेंबर हूँ। हाँ हाँ। एमडीआरटी पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। हम्म। अभी भी इंश्योरेंस के बारे में बात करने में झिझक होती है। कहाँ जाऊँ सवेरे उठ के, ये दिक्कत ओहो। हाँ इतनी आती है कि शुरुआत कैसे करें। और दोस्त तो ऐसे मजाक उड़ाते हैं, साला मारने के लिए आया है। कैसा इतना साल होने के बाद भी, 32 साल, लास्ट टाइम सिंगापुर ग्लोबल मीट अटेंड किया, अभी दुबई जा रहा हूँ अगले महीने। हम्म। बट फिर भी इंश्योरेंस की बात करते हो, बात शुरुआत कैसे करने का अभी भी दिक्कत होती है, इतना साल होने के बाद भी। 4,000 क्लाइंट है,
वो होता है, रिलेशन में होता है, फोन पे बात करके इंश्योरेंस होता है ज्यादातर। हाँ हाँ, ज्यादातर वो जो अपने को बड़े बड़े प्रपोजल चाहिए वो नहीं हो पा रहे। सर, बिंदास होके बोलना है, बिंदास होके हाँ। बोल। एक सब्जेक्ट आ रहा है मेरा अगले महीने में, आप ओके। उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा दैट टाइम। बिंदास होके बोले कि फ्री वर्जन रहेगा वो। बिंदास हाँ। होके बोल, मैंने मेरे हिसाब से अभी 15 दिन पहले ही लिया था बिंदास होके बोल करके। हम्म। मैं एक सजेस्ट करता हूँ, क्या मालूम है, लोग सर। आपको बात करने के लिए अब जब जाते हैं तो लोग तो ये नहीं कहेंगे नहीं हमको नहीं बात करने का, ऐसे तो झिझकाते नहीं ना, ऐसा नहीं, भगाते वो तो नहीं, थोड़ी। वो लेकिन तो एक नहीं है। स्माइल देके जब हम लोग बात करते हैं ना, जान हाँ पहचान हाँ जब बनाते हैं, तो हाँ। बात करते करते बात करना है। अभी एक बात बताओ आपको, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑल इंडिया घूमता रहता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 3,000 प्लस मीटिंग कंडक्ट की है फिजिकली मैंने, अब इतने साल यस। में, मेरे 22 साल के। तो जिस भी ट्रेन में जाता हूँ वो पूरे डब्बे का पूरा जितने भी लोग बैठे हैं ना उनके साथ दोस्ती यारी करके आता हूँ। मेरे फोन में हम्म। राइट नाउ 1600 कॉन्टैक्ट्स है, 1600 प्लस ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो अननोन है मेरे लिए। कोई बंगाल से हाँ। है, कोई चेन्नई से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा है, कोई गुजरात है। वो उस जगह पे जस्ट जब वो मेरे साथ मुलाकात होता है ना, तो उस एरिया का रहता है जहां से वो ट्रेन पिकअप कर रहा है। तो इतनी पहचान मैंने आज तक बना के रखी है। मैं डरता, मतलब अभी मैं चाय चाय ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चाय चाय ले रहा हूँ ट्रेन में बैठ के, तो बाकी के 5 लोग हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, चाय लेंगे पूछता हूँ मैं सीधा। मैं अपनी हम्म। जेब से खर्चा करता हूँ, मुझे इनकम नहीं है कुछ भी, लेकिन एक ऐसा लगता है ना, मजा आता है बात करने में, लोगों से मुलाकात करने में। और इसकी बदौलत यह है ना, जहां पे भी मैं जाता हूँ, कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे वो लोग अपनापन दिखाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जब मैं टूरिंग के लिए निकलता हूँ तो मेरा पहला टूरिंग होता है जयपुर से। जयपुर में मेरा रहने खाने का खर्चा नहीं है, मैं सिर्फ ये की बात पूछते हैं सामने से, कब आने वाला है, तेरा टाइमिंग बता डेट का। और ये एक बंदा नहीं, 10-12 बंदे पूछेंगे मुझे, सर कब आ रहे हो मेरे को बताओ। मैं हरियाणा जाता हूँ, हरियाणा में करनाल में ओम प्रकाश रावल है। जब भी जाता हूँ एक टिफिन का बॉक्स मेरे लिए आता है। मैं जालंधर जाता हूँ, नवांशहर में बलविंदर सर है, ब्रांच मैनेजर है, उनके घर पे रुकता हूँ हमेशा। ये इसके लिए कह रहा हूं आपको कि आप रिलेशन बनाते जाओ, लोग रिलेशन बनाते जाएंगे आपको। मैं हैदराबाद जाता हूँ, मेरे लिए स्पेशली गुंटूर से मिठाई आती है। मैं चेन्नई जाता हूँ, मेरा दोस्त है वो चेन्नई से, जगन्नाथपुरी से मेरे लिए प्रसाद आता है। वो बोलता है तू आने से पहले, क्योंकि मेरे को जाने के लिए नहीं होता है, मैं जहां पे भी जाता हूँ सब लोगों के साथ मुलाकात है, पहचान है। ये इसके लिए कह रहा हूँ कि आप रिलेशन बिल्ड करने के लिए डरो मत, लोगों से बात करो। और कौन कहता है एलआईसी का बात करने के लिए डर लगना चाहिए? मैं कहता हूँ बिंदास होके बोलो, क्या करेगा, नहीं लेगा ना, छोड़ ये दो, कोई पता है। दिक्कत नहीं। अभी एक बात बताओ आपको, हमने 1200 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिया है, 1200 करोड़ का। ओके। वो बंदे का प्रॉपर्टी एसेट्स अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ है। मनोविजय मैंने नमस्कार। 100 करोड़, जस्ट प्रेम पांडे जी जस्ट वेट, 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है। हम्म। और 100 करोड़ का मैंने एक ही सिंपल सा बात बोला, सर एनीथिंग एनी हैपेंस विथ यू, फॉर योर फैमिली विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1,200 करोड़ प्लस। एजेंट बाजू में बरोबर बैठा था, जकुला सर प्लीज म्यूट योर वॉइस। वो एजेंट बाजू में बैठा, मेरे को देखने के लिए लग गया, सर गलती हो गया। बोला कुछ नहीं गलती हुआ। वो कस्टमर ने बोला आप ऐसा डायरेक्टली कैसे बात की है? बोला सर जो है फैक्ट है, भगवान किसी को कब बुलाएगा मुझे थोड़ी पता है। आपके साथ अभी बात करो, जाते जाते मेरे गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे को भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं टेंशन फ्री हूँ क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करके रखा है। एग्जैक्ट एग्जैक्टली कस्टमर हंसने सही लगा, है। बोले यार तू तो बिंदास होके बोलता है। बोला सर यही तो अपना स्टाइल है। एक वन ऑफ द पर्सन अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ का मालिक है, उसका फार्म हाउस है पानशेत के आगे, पूना में। मेरा दोस्त वहां पे काम करता है, तो एक दिन ऐसे ही मैं दोस्त को मिलने गया था, पूना गया था, मेरा सिस्टर उधर ही रहता है खड़क वाला में। तो इसका फोन आया, बोला तो किधर है? तो बोला इधर ही हूँ, आ जाता हूँ तेरे पास। तो गया, और सडनली वो आया था। तो मैं तो इंश्योरेंस का बंदा हूँ, मैं तो सीधा बात करता हूँ, सर हाय हेलो। वो बोला यार क्यों मत जाओ उससे मिलने के लिए, वो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों टेंशन दे रहा है उसको? बोला क्या बड़ा, मेरे से तो बड़ा नहीं हो सकते ना, भगवान से तो बड़ा नहीं है ना। तो सोच लेता हूँ मेरा भगवान है, कस्टमर है, कोई दिक्कत नहीं, बात तो करने दे। बातचीत बातचीत है, बातचीत बातचीत में बातचीत हो गया।
उस बंदे को अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ का प्रीमियम पॉलिसी हमने सेल किया था। मेरे दोस्त के नाम पे करवा के दिया मैंने। लेकिन करने से होता है, बात करके देखो मजा आता है। ऐसा नहीं कि एचएनआई कस्टमर लोग बात नहीं करते, पोलाइटली करते बात करते, पोलाइटली। उनको वही चीज पसंद है जो आप बात कर सकते हो, उनको वही चीज पसंद है जो उनके हिसाब से हो। उनको प्रॉफिटेबल चीज पसंद है तो प्रॉफिट का बात करो, उनको एग्जैक्ट एग्जैक्ट। रिलेशन पसंद है, रिलेशन का बात करो। लेकिन ये पसंद कब पता चलती है मालूम है? जब पहली बार आप बात कर देते हो। और ये एक दिन में नहीं होगा, मैं क्लियर बोलता हूं। आप 4,000 क्लाइंट्स है, मैं सर 70,000 एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका, 70,000 प्लस, 70,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दिया। एजेंट जब बात करने के लिए शुरुआत करता है ना, सर मेरे को ये तकलीफ आ रहा है, मैं सीधा उसका बैकग्राउंड पे बात करता हूँ। तुमने इतना बात किया है क्या? तब जाके तुमको ये टेंशन नहीं आएगा। क्यों? जितना बात करोगे उतना लोगों को समझोगे। आप कॉलिंग ज्यादा करना सीख जाओ, आपको लोग क्या बात करते हो वो समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा एक ही बात थैंक यू करता हूँ, वही बात करना सीख जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। जयेश जी सर। पटेल जी। यस, जी थैंक यू सर। सर। प्रेम पांडे जी बोलिए। सर मेरा जो स्टेटस वीडियो बनाया था वो अपडेट हाँ, यही रहेगा सर, पुराना वाला? नहीं ये पूरा नया वर्जन है। नहीं, पुराना वो तो वही रहेगा ना मेरा जो है बना हुआ। वो आपको तो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन सर वो ईमेल में मिल नहीं रहा, एक बार आप करते ना फॉरवर्ड करूंगा, आया नहीं अभी तक, मैंने फोन भी करा था। आपके व्हाट्सएप पे लिंक रहेगा, वो चेक कर लो एक बार। मैंने मेरे मोबाइल से 4 साल तक का मेरे मोबाइल में पूरा डेटाबेस है। जो मैंने किसी को अगर कुछ फॉरवर्ड किया है वो पूरा का पूरा पर्सनली रहेगा। आप मेरा मोबाइल व्हाट्सएप चेक कर लो, उसमें रहेगा। या फिर मुझे टैग कर दो, मैं आपको उसमें रहेगी वो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके सर। यस, अजय बालवर सर। जकुला जी, हाउ आर यू? डिक्लेयर फॉर योर एमडीआरटी और नॉट? जकुला कुमार है यहाँ सर। Sir, fine, fine, sir. Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। एमडीआरटी डिक्लेयर? नहीं है सर, थोड़ा बाकी है ना सर। ये फील्ड में रहने थे, भारी मौसम से रेन है ना सर। सो फील्ड जाने के जरा प्रॉब्लम हाँ, है वही सर। वही 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 भीगोगे भीगोगे, बीमार बीमार पड़ोगे, इसके लिए जा नहीं रहे हो ना? तो, ये नहीं तो, ना? ये होटल में है सर। टिफिन करके स्टेशन सुना गया ये दूसरा गांव में है सर मैं। ठीक है, तो मैं तेलुगु वर्जन भेजता हूँ आपको, आपके नाम का। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, पेमेंट थैंक यू करता है सर, मैं पेमेंट करता है। सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। मॉर्निंग। थैंक यू। जयेश पटेल साहब हाँ बोलिए सर। बोलिए। आपको अब मैं हिंदी वर्जन मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे हाँ, डिटेल भेज दीजिएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो। डिटेल क्या भेजना है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मेरे को स्क्रीनशॉट, एक सेकंड। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं डिटेल ओके भेज सर, दो और जीपे कर देता हूँ आपको। चलेगा, थैंक यू सर। ये वीडियो ले लिया, इसमें सब प्लानिंग क्या क्या प्लान है सब डिटेल मिल जाएगा ना? पूरा का पूरा एसएमएस के साथ। ओके। हाँ तो मैं आपको अभी पेमेंट कर देता हूँ, जीपे चलेगा, थैंक यू सर। डिटेल भेज के। ओके। व्हाट्सएप पे भेजू ना आपको डिटेल? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज देना। अभी भेज देता हूँ। ओके। चलेगा, ओके। अजय बलवर साहब। यस, चल रहा है। So, any queries related to sessions? Bhausai Patil ji? Nobody, no queries? Akula Bhakyavati ma'am. Yes, ma'am. Good morning. How are you?
Akula Bakivati ma'am from Hyderabad. यहाँ पे पेमेंट करना है 9137246631 और आपका डिटेल इस पे भेजना है। यस रघु सर। आपका आ गया सर। सर नमस्ते सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। सैलरी सेविंग वालों को पेंशन प्लान कौन सा दे सकते हैं सर? पेंशन प्लान प्रोवाइड करना है सैलरी सेविंग वालों को। गवर्नमेंट सर्वेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जीवन उमंग। जीवन उमंग। उससे नहीं, जीवन उमंग। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। यस रानी मैम, एनीवन डिस्कस? आईडी मोहम्मद साहब। गुड रानी मॉर्निंग सर। रघुवंशी जी। यस सर। मेरा डबल एमडीएटी हो गया। वाह, कांग्रेचुलेशन सर। इस साल कॉर्पोरेट भी हो जाएगा। अगले अगले साल एंट्री हुआ, इस साल कंप्लीट हो जाएगा। हो। बाकी तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक? हाँ, जी ठीक ठाक सर। है सर। ओके चलो, थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही सर? यस यस मैम, बोलिए ना। जी सर, नमस्कार सर। सर आज का सेशन नमस्ते। बहुत फर्स्ट क्लास रहा, बहुत अच्छा लगा सर मुझे। सर थैंक यू। सर बट है ना, घर में वो नेटवर्क इश्यू के कारण मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी। प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, वीके.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और एक और इश्यू था सर, जो इसमें जो सर ने जो आपने जो सर की जो वीडियो बताई थी जिसमें आवाज नहीं थी, वो वीडियो कहाँ पे मिलेगी सर? वो वीडियो एक्चुअली स्पेशल प्रोजेक्ट्स की है, मैं दूसरा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी जी स्टेटस बिल्कुल। वीडियो में वो वीडियो अवेलेबल रहेगी, उसका टेंशन नहीं। आप अपने नाम से बना के लीजिए, 101 वीडियो है, डोंट वरी। जी सर। 101 वीडियोस का जो पैकेज है ना, ये अभी के आपके सामने, वो जी वीडियोस जी। पूरी की पूरी है मैडम उसमें। अच्छा अच्छा। जी सर। ओके, जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस Hello, बाबू दादी। sir. How many days, sir, it will take to get the videos if I am यस paying today? कितना दिन लगेगा? minimum 1 week sir required, because Google server is not uploaded, no, that's why we waiting. See, immediately just Google server is uploading, so after 3 to Hello, 4 sir. days we also uploading, don't worry. Okay, Minimum okay, 1 week required sir, Babu sir. okay, 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 sir. Thanks, sir. Yes. Yes, Radhe Shyam Somani ji. राधे श्याम सोमानी जी। सर जी पेमेंट यस कर सर। दिया अभी। ओके, थैंक यू सर, सॉरी सर। पेमेंट आ गया आपका, डिटेल भी व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका डिटेल पूरा। हो ओके। हो अकुला भाग्यवती मैम, आपका पीडीएफ मिला है, आई विल चेक। सर मुझे बोला नहीं नहीं चलेगा। ये वीडियोस हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है और गुजराती में सुन लॉन्चिंग होगा 1 हफ्ते के बाद, और तेलुगु में लॉन्च होगा 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि ट्रांसलेशन पेंडिंग है, दैट्स व्हाई। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी आपको अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आज अगर बुकिंग करेंगे तो बेस्ट है आपके लिए, सबके लिए। दर्शन मेहता जी, आपका बोलिए सर। सर कॉम्बिनेशन मिलेगा हिंदी इंग्लिश, या फिर कोई भी एक ही लैंग्वेज होगा? नहीं, लैंग्वेज एक ही होगा सर, अगर, क्योंकि मिक्सअप लैंग्वेज देने में बहुत प्रॉब्लम होता है सर, ओके क्योंकि कंफ्यूजन होता है हमारा। सर, मैंने पेमेंट कर दिया है, मैं यस, आपको थैंक यू सर। डिटेल्स भेज देता हूँ।
नो प्रॉब्लम, चलेगा सर, थैंक यू सर। कंपनी का लोगो या भेज सकते हैं या फिर अपना पर्सनल फोटो भेजना अच्छा रहेगा? पोस्टर्स पर्सनल फोटो, पर्सनल फोटो, वीडियो में पर्सनल फोटो। ओके यस यस, ओके, थैंक यू सर। सर क्या थैंक यू वेरी। क्या उसमें हाँ, क्या क्या मिलेगा ये 111 में? स्टेटस वीडियोस, ओके पोस्टर्स ओके, और एसएमएस। वो जितने भी स्टेटस वीडियो बनेंगे उसकी पोस्टर्स रहेगी, उसके ही एसएमएस रहेंगे, और विद प्लान डिटेल रहेगा पूरा। कॉम्बिनेशन डिटेल्स, ओके, प्लान यस डिटेल। यस ओके, थैंक यस, यू। थैंक यू। So how was the session for today's everyone? Is good? संजीव कुमार जी, आपको बात करनी है, जस्ट मोमेंट है। संजीव कुमार, संजीव कुमार डिंगरा जी। यस संजीव कुमार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। सर एक्चुअली मैं ड्राइविंग में था तो मैं पूरा ना आपका ये आज का एपिसोड मैं देख नहीं सका। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। और जो आपने 4x1 का ये क्या पैकेज दे रहे हो? ये स्टेटस वीडियोस है, पोस्टर्स है और एसएमएस है, 101। ये हमारे नाम का वीडियोस बनेगा? पूरा आपके ही नाम का रहेगा। कितना वीडियो बनेगा सर? 101 वीडियो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कर सर। आपका डिटेल भिजवा दीजिए। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सो प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का जो सर के साथ जो डिस्कशन है मैं करने के बाद फिर अनाउंस करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू, थैंक यू सर कुंदन सर फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज और वेल गाइड फॉर आवर टीम। सो अगले सेशंस के लिए कुछ अलग बंदे हैं, उनके साथ अगला डिस्कशन चालू है। जस्ट ही वॉज कमिंग, सो उनके साथ अगला फोरम 3 तारीख को होगा। सो तब तक के लिए 4 तारीख को होगा, 4 अगस्त को अगला सेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आई क्लोज। और यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यूट्यूब चैनल vk.training consultancy पे। सो आज जैसे आपके पास यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, जिस भी ग्रुप में आ जाएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, क्योंकि हर कुछ नया दे रहा हूं मैं। आज भी एक नया वीडियो आपको लॉन्च होगा इसके बाद। थैंक यू।